दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। खबर तो आपकी समझ में आ जाएगी आधा मिनट बाद, लेकिन पहले मैं आपको कोट पैंट पहना एक ऐसा आदमी दिखाता हूं जो बता ये रहा है कि साहब मैं एक सभ्य समाज का व्यक्ति हूं, लेकिन वो अपने मुंह से गलाजत निकालता, गंदगी निकालता है। न्यूज़ नेशन का एक पत्रकार है शुभम त्रिपाठी, शक्ल आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर है, लिखता है शुभम टीवी, न्यूज़ नेशन में पत्रकार है। ये खबर क्या बोल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा बायोडाटा देख लीजिए। मीडिया पर्सनैलिटी कन्नौज, ये पूरब से आते हैं ज़्यादातर, पहले मैंने आपको बताया था। अभी इससे फाइनेंस पे बात करोगे तो ज़मानत में इसकी दही जम जाएगी, बोला नहीं जाएगा इससे। ये वही चैनल है जहाँ पर दीपक चुरेचा शराब पी के बैठा था, आपको याद होगा, निकाल दिया गया था उसे। वो हमारे जो CDS थे उनके बारे में कुछ कह रहा था। तो कह रहा है ये कि यहाँ व्यक्त विचार निजी हैं, संस्थान से संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी भौंक सकता है, यहाँ कुछ भी गंदी बातें निकाल सकता किसी वर्ग के बारे में, तो कहीं संस्थान बाहर ना निकाल दे, इसलिए इसने ये बात लिखी। चलिए अब मैं खबर पे आता हूँ। इसने ट्वीट किया है कि जब राष्ट्रगान चल रहा था तो उस दौरान ये ख्वातीनें, बहुत ध्यान रखना, ख्वातीनें खड़ी नहीं हुई। फिर कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, खाओ यहाँ का और गाओ कहीं और का। किस बात को लेकर कही, अब आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तस्वीर। ये मुजफ्फरनगर की एक मीटिंग चल रही थी लोकल नगर निगम में, वहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं बैठी थी, सब लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रगान चल रहा था, सब खड़े हो गए, ये नहीं हुए। चलिए पहली बात तो मैं आपको दर्शकों ये खबर बता रहा हूँ, आपको लगेगा यार खड़ा तो हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको पहले खबर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर राष्ट्रगान नहीं चल रहा था, वंदे मातरम चल रहा था। जनगण मन अगर गाया जाता वो नहीं खड़ी होती, समझ में आ सकती थी बात। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर क्या डील है वो आप जानते हैं, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा चुभी इस एंकर को बात, अब इसको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रेंड हुआ वीडियो, और वहाँ पर इन्होंने झूठ फैलाया कि मुस्लिम पार्षद होंगी या महिलाएं होंगी, वो खड़ी नहीं हुई। और उन्होंने वंदे मातरम पर कौन सी संविधान कहता खड़े हो जाओ, ये तो वंदे मातरम गाना भी नहीं चाहते। क्या वजह है उसकी, वो दूसरी वजह मैं आपको बाद में बता दूंगा। आरिफ मोहम्मद खान, वो जो गवर्नर हैं, वो आदमी बता रहा था, और एक एंकर बैठा था वहाँ पर TV 9 का, वो उसकी बलगैयाँ ले रहा था, वो उसकी बलगैयाँ ले रहे थे। उससे 2 दिन पहले TV 9 के प्रोग्राम में बताऊं, खबर पे कहीं और नहीं जाऊंगा, कि वहाँ असदुद्दीन बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि सारे बागड़ बिल्ले उसे चिपटने वाले हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं या सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और 3 तलाक जैसे नाजुक मुद्दों पर ये दिखाते हैं कि देखो मैं कितना लिबरल मुस्लिम हूँ, वहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा था कि सारे खाला फूफी के एक साथ मिले हुए हैं और बड़े मज़े से बात कर रहे थे। तो वो TV 9 की बात मैं आपको बता रहा था, आरिफ मोहम्मद खान की। खैर, अब इन्होंने कहा ख्वातीनें, तो वंदे मातरम बेसिकली वहाँ पर बजाया जा रहा था, कहा गया राष्ट्रगान था, ये भी एक झूठ है। अब मैं बताता हूँ, इसने लिखा जो मैंने आपको, ख्वातीनें, उर्दू तो उसको आती नहीं है, अंग्रेज़ी में भी इसका हाथ तंग होगा, गारंटी से बताता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में शाकिर सैफ़ी हैं, वो लिखते हैं, एंकर भैया ये ख्वातीनें क्या होता है, ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अब ज़बान का माहिर होता, कई ज़बानें देखता, अच्छी किताबें पढ़ता, सत्य कथा वहाँ पढ़ ली, बिजली आती नहीं थी वहाँ पूरब में, एंकर बन गया यहाँ आकर के। तो हुआ यूँ कि अब इसको शब्द के नहीं मालूम, सोसाइटी अटेंड करता, लोगों के साथ उठता बैठता तो पता चलता, अंधभक्तों में बैठा है तो यही शब्द निकलने लगे हैं। तो लिखा ये कि ख्वातीनें क्या होता है, ये तो कुछ लफ्ज़ ही नहीं, उर्दू नहीं आती तो सीख लीजिए। चलिए सीखिए। खातून लफ्ज़ एक औरत के लिए यूज़ होता है और ख्वातीन 2 या 2 से ज़्यादा औरतों के लिए यूज़ किया जाता। ओके, ये कह रहा ख्वातीनें, इन्हें तीनें लगा दिया। शुभम त्रिपाठी इसका नाम है। तो दर्शकों, इस कदर जहर भरा पड़ा है जहनों में, किस किस के आप दूर करेंगे। अब आप हैं प्रशांत कन्नौजिया, वो देखिए वो क्या लिखते हैं कि सरकारी दफ्तर, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा में राष्ट्रीय गान तो बजाना गाना चाहिए। हमको पता है कि ये वंदे मातरम जानकर विवाद पैदा करने को किया गया है। क्या भाजपा के लोग जनगण मन से नफरत करते हैं? ये तो देशद्रोह हुआ। असल में देशभक्ति की बात भी दर्शकों वो सिखाने लगे हैं जिन्होंने अपने कार्यालय में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। तो ये बात कह रहे हैं प्रशांत कन्नौजिया, अच्छे पत्रकार हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, और पहले पत्रकारिता करते थे, आजकल जो हैं वो SC ST विंग के कमांड, वो भी हैं, फॉर विंग को देखते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, कोई पार्टी है,
और दलितों की और कमज़ोरों की बात उठाते हैं। एक जगह लिखते हैं ये कि त्रिपाठी जी, इसी एंकर को कहा जा रहा है कि त्रिपाठी जी कभी पढ़ाई लिखाई भी किया करो, कहाँ लिखा है कि वंदे मातरम पर खड़ा होना है। लेकिन इसका तो खून खोल गया था। इसे लगा कि ये खबर बन सकती है, मेरे सारे अंधभक्त जो हैं वो इस बात पे बड़े लगेंगे कि मैं बहुत बड़ा जो है देशभक्त हूँ। सेना में नहीं जाएगा, ये यहाँ ज़बान चलाएगा। कानूनी और संवैधानिक रूप से सिर्फ राष्ट्रीय गान जनगण मन पर खड़े होने के प्रावधान हैं। कितनी नफरत है मुसलमानों से कि उनकी लिंचिंग करवाना चाहते हो। तीनों बहनों से कोई गलत काम नहीं किया, तीनों बहनों से कोई गलत काम नहीं है। ये बैठी थी वहाँ बहनें, उनके बारे में लिखते हैं ये प्रशांत कन्नौजिया। सबसे अच्छी बात तो दर्शकों ये है, ये जो कह रहा है ना सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल है, जो अभी इनने कहा है शिवम त्रिपाठी ने, वाकई ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि इन बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रशांत कन्नौजिया नाम का एक व्यक्ति ट्विटर पर मुखर हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है इकरामुद्दीन की और सलीमुद्दीन की, उनके भाई दूसरे निकल कर आते हैं और इसी की ज़बान में अच्छा जवाब देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है दर्शकों, टीवी पर बैठकर ये आदमी किस तरह से आपको निष्पक्ष बात बता सकता है जिसके दिल में इस तरह का जहर भरा हुआ हो। ज़बान में तो ये मफलूज है, मफलूज कहते हैं अपाहिज को, वो तो बोला ही नहीं जाता इससे। ख्वातीने बोल रहा है, कन्नौज का है। कन्नौज में यानी कि बुरे लोग रहते हैं। मैं बताना चाहता ये हूँ कि ये पूरब की जमात आई हुई है सारी, ये बिहार के नुक्कड़ से और यूपी के नुक्कड़ से इकट्ठे होकर आ गए नोएडा, और इनकी ज़बान में ज़ेर ज़बर का इनको नहीं मालूम। विनोद दुआ करते थे, बड़ा अच्छा तलफ़्फ़ुज़ था उनका। कुछ लोग और भी हैं, लेकिन कहने का मतलब ये, चलिए ये बात भी एक्सेप्टेबल हो सकती है कि तुम ज़बान में अपाहिज हो, तुम्हारे शब्द ऊपर नीचे निकल सकते हैं, हमारे भी निकल जाते हैं। ये तो वैसे टेलीप्रॉम्प्टर पर भी देख कर पड़ता है, हमारे साथ तो मजबूरी हमें ऐसे बोलना पड़ता है। लेकिन बात चल ये रही है कि मुजफ्फरनगर के उस एरिए में इसको 3 मुस्लिम बहनें नज़र आ गई और वहाँ पर गंदा और झूठ बयान क्या दे रहा है कि राष्ट्रीय गान पर खड़े नहीं हुई, दुनिया में सबसे बड़ी आपदा यही है। हिंदुस्तान का सारा कारोबार, सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं के खड़े होने पे टिकी हुई थी। अगर ये 3 महीने खड़ी हो जाती तो हिंदुस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती। 45 करोड़ लोग जो शहर छोड़ करके गांव चले गए हैं और वहां पर जाके उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि हमने जॉब सर्च करनी छोड़ दी, वो एक इनके खड़े होने से सही हो जाती। 370 का रोना रोते हैं। कल मैं देख रहा था एक साहब को कि 370, अभी वो एक रागी, क्या है उनका नाम, आरएसएस का चिंतक है वो, मैं भूल गया, रागिनी कुछ है नाम, संगीत रागी कुछ का ऐसा नाम है। वो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार का उथल पुथल हो रहा है तो उसके अंदर बता रहा है, बड़ी एथिक्स की बात है कि साहब देखो, बाला ठाकरे के जो एथिक्स थे, सिद्धांत थे, उनसे हटकर हिंदुत्व की जगह छोड़ करके इन्होंने एनसीपी से कर लिया, कांग्रेस से वो कर लिया। महबूबा मुफ्ती से किसने किया था? वो आरएसएस का चिंतक और प्रोफेसर बताता, अपने आप को झगड़ता है, कई बार मार पिटाई भी हुई उसकी। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि वो बताता है कि एथिक्स की बात, और अपने आप को प्रोफेसर भी लगाता है और बता ये रहा है कि इन्होंने जाके एनसीपी वाले क्या पाकिस्तान का है? शरद पवार बना ली, सरकार बन गई। तुमने महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों? और सरकार गिराने में इतने माहिर हैं, कर्नाटक में इन्होंने गिरा दी, मध्य प्रदेश में इन्होंने गिरा दी, और गोवा के अंदर तो इनके विधायक भी कम थे, तब जाकर बना दी। कांग्रेस आई कि 17, इनके 12 थे। तो दर्शकों कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना कोट पैंट पहन करके टीवी पे बैठ करके आपको अपने सोशल मीडिया माध्यम से भी और टीवी के चैनल से भी इस तरह की बातें बताते हैं जो दिग्भ्रमित हैं, लेकिन उनकी अब लेग पुलिंग की अशोक कन्नौजिया जैसे व्यक्तियों ने। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर